जय हिंद दोस्तों। आज हम लोक देवता तेजाजी के बारे में चर्चा करेंगे। लोक देवता तेजाजी। तेजाजी का जन्म तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ है। तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ है। कब हुआ है? 29 जनवरी 1073 ईस्वी को हुआ है। 29 जनवरी 1073 ईस्वी को। किस दिन हुआ है? माघ शुक्ल चतुर्दशी को। माघ शुक्ल चतुर्दशी को तेजाजी का जन्म हुआ है। जाति तेजाजी की जाति थी जाट जाति। इनका गोत्र था धोलिया गोत्र के थे तेजाजी। तेजाजी के पिता का नाम था ताहड़ जी। तेजाजी के पिता का नाम था ताहड़ जी। तेजाजी की माता का नाम था राम कुंवरी। पत्नी का नाम था पेमल दे। ये पनेर के रायमल जांगी की बेटी थी जो तेजाजी की पत्नी थी पेमल दे। तेजाजी की दो बहनें थी, एक का नाम था राजल, दूसरी का नाम था भोंगरी। भोंगरी एक लोक देवी भी हुई है और इनका मंदिर खड़नाल नागौर में है। ठीक है। फिर आता है भाई। तेजाजी के भाई। तेजाजी और 6 भाई थे, जिसमें तेजाजी सबसे छोटे भाई थे और तेजाजी से बड़े 5 भाई थे। वो थे रूपजी, रणजी, गुणजी, नगजी और महेश जी। और तेजाजी 6वें नंबर के भाई थे। तेजाजी की घोड़ी का नाम है लीलन या श्रृंगारी। तेजाजी की जो घोड़ी है उसका नाम था लीलन या श्रृंगारी। और जो लीलन नाम है, तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलन। और लीलन नाम से केंद्र सरकार द्वारा एक रेल भी संचालित की गई है। ठीक है। तेजाजी के गुरु का नाम था गोसाई नाथ। तेजाजी के गुरु का नाम था गोसाई नाथ। तेजाजी को अवतार मानते हैं शिव जी का। और तेजाजी की जो कर्मस्थली थी वो थी बांसी दुंगारी बूंदी। तेजाजी की जो कर्मस्थली रही है, जिन्होंने वहाँ पे कार्य मतलब तेजाजी ने कार्य किया है, वो किया था बांसी दुंगारी बूंदी में। ठीक है। फिर आता है उपनाम। तेजाजी के उपनाम। तेजाजी के 7 उपनाम है। फर्स्ट आता है गाय रक्षक देवता। सेकंड है गायों का मुक्तिदाता। थर्ड है सांप रक्षक देवता। फोर्थ है काला बाला वाले देवता। 5 है कृषि सहायक देवता। 6 है झुंझार देवता। और 7 है धोलिया वीर्य धोलिया पीर वाले देवता। उपनाम: फर्स्ट गाय रक्षक देवता, सेकंड गायों का मुक्तिदाता, गाय सांप रक्षक देवता, काला बाला वाले देवता, कृषि सहायक देवता, झुंझार तेजा, धोलिया वीर्य धोला पीर। ये तेजाजी के उपनाम थे 7। तेजाजी का जो प्रसिद्ध मंदिर है प्रमुख मंदिर, वो पर्वतसर डीडवाना में। पर्वतसर पहले नागौर में था, लेकिन अब डीडवाना में आ गया है। पर्वतसर डीडवाना में वर्तमान में। और जो तेजाजी का प्रमुख मंदिर है उसका निर्माण 1734 में अभय सिंह ने करवाया था, और ये मारवाड़ के शासक थे। ठीक है। फिर आता है मेला। भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। तेजाजी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। और ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी की मृत्यु हुई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इसी कारण पर्वतसर डीडवाना में भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी का मेला बढ़ता है। तेजाजी पर आधारित एक फिल्म भी बनी है, उसका नाम है वीर तेजाजी। और इसके निर्देशक थे रामराज नाहटा। ये रामराज नाहटा के निर्देशन में बनी थी वीर तेजाजी फिल्म। ठीक है। तेजाजी पर एक डाक टिकट भी जारी हुआ है 5 रुपये का। और ये कब जारी हुआ था? 2010-11 में जारी हुआ था। कुछ किताबों में 2010 लिख रखा है, कुछ में 2011 लिख रखा है। तो अपन इसमें ऐसे पढ़ लेंगे कि 2010-11 में डाक टिकट जारी हुआ था 5 रुपये का। जो मंदिर का पुजारी होता है तेजाजी के, उसको घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी के मंदिर के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से जाट और कुम्हार जाति का होता है। तो तेजाजी का जो मंदिर का जो पुजारी होता है वो जाट और कुम्हार जाति का होता है, और जिसको घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी के गीतों को तेजा टोर कहते हैं। तेजाजी के गीतों को तेजा टोर कहते हैं। तेजाजी का जो ससुराल था वो पनेर में था, जो पनेर अजमेर में। तेजाजी का ससुराल पनेर में था और पनेर अजमेर में। तेजाजी को बादशाह सांप ने काटा था सेंदरिया ब्यावर में। तेजाजी को बादशाह सांप ने काटा था सेंदरिया ब्यावर में। तेजाजी की मृत्यु हुई थी सुरसुरा अजमेर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को। मैंने अभी आपको बताया था कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी का मेला बढ़ता है, और एक इसलिए बढ़ता है क्योंकि इस दिन तेजाजी की मृत्यु हुई थी सुरसुरा अजमेर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तेजाजी की मृत्यु की खबर दी थी उनकी घोड़ी लीलन ने। ठीक है। तेजाजी की मृत्यु की खबर दी थी उनकी घोड़ी लीलन ने। आराध्य देवता हैं 2 जातियों के, एक तो है जाटों के और दूसरा है शहरियों के। आराध्य देवता है जाटों के और शहरियों के।
हम कुछ बात करते हैं, मतलब शहरियों से संबंधित बात कर लेते हैं। शहरी जनजाति सर्वाधिक निवास करती है किशनगंज और शाहाबाद में, जो 12 जिले की 2 तहसीलें हैं। और अधिकतर जैसे 99% मतलब जो शहरिया है वो इन 2 तहसीलों में निवास करते हैं, किशनगंज और शाहाबाद में। ठीक है। आदि पुरुष, शहरियों का आदि पुरुष कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि को। शहरियों का आदि पुरुष कहा जाता है वाल्मीकि को। और शहरियों का एक प्रसिद्ध मेला है, कौन सा? सीताबाड़ी का मेला, जो 12 में पड़ता है। सीताबाड़ी का मेला, इसका उपनाम है शहरियों का कुंभ। शहरियों का कुंभ जो 12 में पड़ता है। और एक सीताबाड़ी का मेला कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, ज्येष्ठ अमावस्या को। ठीक है। फिर आता है अन्य स्थल, तेजाजी से संबंधित जो अन्य स्थल है वो है खडनाल नागौर। खडनाल नागौर ये तेजाजी का सबसे बड़ा पूजा स्थल है। खडनाल नागौर ये तेजाजी का सबसे बड़ा पूजा स्थल है। फिर आता है तेजा थान या तेजा चौक, जो अजमेर में है। ये तेजाजी का सबसे प्राचीन पूजा स्थल है। तेजा थान या तेजा चौक अजमेर, ये तेजाजी का सबसे प्राचीन पूजा स्थल है। एक आता है भांवता अजमेर। भांवता अजमेर, यहाँ पर सांप या कुत्ते के काटे जाने का आयुर्वेद पद्धति से इलाज किया जाता है तथा वर्तमान में यहाँ पर तेजा सर्प चिकित्सालय बनाया गया है। भांवता अजमेर में यहाँ पर सांप या कुत्ते से काटे जाने का आयुर्वेद पद्धति से इलाज किया जाता है तथा वर्तमान में यहाँ पर तेजा सर्प चिकित्सालय बनाया गया है। फिर आता है एक पनहेर अजमेर, अन्य स्थल है पनहेर अजमेर। इस स्थान पर तेजाजी के मंदिर का पुजारी माली जाति का होता है। वैसे तो जाट या कुमार जाति का होता है, लेकिन जो पनहेर अजमेर का वाला जो मंदिर है तेजाजी का, उसमें मंदिर का पुजारी माली जाति का होता है। आई होप आज आपको तेजाजी के बारे में मतलब जानकारी प्राप्त हो सकी होगी। अगर आपको और ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।